नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि जो 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनके जो टर्म परीक्षाओं के और प्री बोर्ड के जो नंबर हैं वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो पत्र में क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, किन किन स्कूल्स की तरफ से ये जो अंक हैं वो अपलोड किए जाएंगे, तो कैसे आप अपलोड करेंगे, किस लिंक पे जाना है आपको, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेटर बता देता हूँ कि बोर्ड की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है तो इसमें बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट एडेड एफिलेटेड और एसोसिएटेड जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा की टर्म परीक्षा के अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के जो अंक हैं वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने हैं। तो पहले प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो हमने ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए हैं। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इस बार आप जो पीएससीबी पोर्टल पर अंक जो अपलोड करेंगे वहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उनमें से ही आपने जो नंबर है वो अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आपका पेपर ज़्यादा नंबर का है तो आपको फिर वो परसेंटेज निकाल के या फिर उसका जो हाफ करके वो नंबर आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ई पंजाब पोर्टल पर जब प्री बोर्ड के मार्क्स अपलोड किए गए थे तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी। कुछ जो नंबर्स थे जैसे 40 में से लगाने थे वहाँ पर 50 में लग गए, या कुछ सब्जेक्ट के नंबर नहीं लगे थे। तो इसमें आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, क्योंकि जो बोर्ड की क्लासेस के जो नंबर हैं वो ज़रूरी होते हैं। वो पीएससीबी बोर्ड की तरफ से ये जो सारे मार्क्स हैं वो अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो सारे अंक हैं 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इनके लिए जो अपलोड करने का जो समय है वो दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करनी है। तो वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने स्कूल को लॉगिन करना है। तो जो भी आपका स्कूल है उसको आपने लॉगिन करना है और अपने स्कूल का जो आईडी पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी मैट्रिकुलेशन है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मिडिल है, जो भी आपकी क्लास होगी आपने उसको पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर एज एग्जांपल मैट्रिकुलेशन और जो सीनियर सेकेंडरी उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में आपको सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है मार्क्स एंट्री ऑफ स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम, तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। तो मार्क्स एंट्री वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम पैनल फॉर मैट्रिक रेगुलर और स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम पैनल फॉर सीनियर रेगुलर। यानी कि ये मैं पोर्टल जो है वो 10th और 12th क्लास का खोला है, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिल जाएगी। तो मैं टर्न बाय टर्न 10th और 12th दोनों के आपको बताऊंगा कि आपने कैसे नंबर फिल करने हैं और आपको कितने में से नंबर जो हैं वो यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो मैट्रिक रेगुलर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप मैट्रिक रेगुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम फॉर मैट्रिक 2023-24 सेशन मिल जाएगा। सेशन में सर्च करेंगे ऑल तो आपको सभी जो कैंडिडेट है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पेंडिंग डेट जो है वो 25 फरवरी 2024 है। यहाँ पर आपके 53 स्टूडेंट हैं तो वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक पेज में सिर्फ 25 जो स्टूडेंट हैं वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की सभी डिटेल मिल जाएगी और उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा व्यू एंड एंटर मार्क्स का, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो एक स्टूडेंट है उसके जो पी मार्क्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वो भी दिए गए हैं, सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म सितंबर एग्ज़ाम की जो नंबर है वो फिल होंगे, इसके अलावा जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम की जो नंबर है वो फिल होंगे। तो यहाँ पर आपने अब ध्यान रखना है कि जो प्री बोर्ड के नंबर आपने ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए हैं वही नंबर जो है वो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपने वहाँ पर 80 में से नंबर फिल किए हैं तो ये नेचुरली यहाँ पे आप उसका हाफ लिख सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 50 में से नंबर एंटर किए हैं तो उसके आपने यहाँ पर 40 में से नंबर सेलेक्ट करने के बाद या जो भी आपका परसेंटेज है वो निकालने के बाद आपने यहाँ पे नंबर जो है वो फिल करने हैं। तो एक स्टूडेंट के ये सभी नंबर फिल होंगे तभी आप जो सबमिट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन की ऑप्शन दी गई है। तो सारे स्टूडेंट्स के दोनों के नंबर यानी कि सितंबर और प्री बोर्ड ये दोनों के नंबर आपने यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद ही आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस तरह आप टर्न बाय टर्न जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नंबर है वो फिल कर सकते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंजाबी ए होगा, पंजाबी बी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के यहाँ पर नंबर जो हैं वो अपलोड नहीं होंगे, जैसे कि वेलकम लाइफ है या कोई और। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर जो हैं वो फिल करेंगे। अभी मैं आपको जो 12th क्लास है उसके नंबर के बारे में बताता हूँ, वो आपने कैसे अपलोड करने हैं और वहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो शो होंगे। तो नेक्स्ट, अगर आप सीनियर रेगुलर यानी कि 12th क्लास के नंबर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर भी आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी लास्ट डेट क्या है, आपके कितने स्टूडेंट जो है वो पेंडिंग है। टोटल यहाँ पर 67 है, एक पेज पर आपको 25 शो होंगे। तो यहाँ पर आपने टर्न बाय टर्न जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स जो है फिल करने हैं। तो यहाँ पर व्यू एंड एंटर मार्क्स बटन भी आपने क्लिक कर देना है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी सब्जेक्ट आपने रखे हैं, जैसे जनरल इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर साइंस तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी वोकेशनल सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट है। तो यहाँ पर भी आपने सितंबर के एग्ज़ाम के नंबर और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के जो नंबर है यहाँ पे आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 में से जो आपने नंबर हैं वो फिल करने हैं। तो सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो चाहे 10th क्लास के हैं चाहे 12th क्लास के हैं, वो आपने 40 में से जो नंबर हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। अब जैसे ही आप अपने सभी जो मार्क्स है वो एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रिंट रफ रिपोर्ट। तो आपने प्रिंट रफ रिपोर्ट पे पहले क्लिक करना है और अपने जो सारे मार्क्स हैं वो चेक कर लेना है। तो ई पंजाब पोर्टल पर जब काफ़ी सारे स्कूलों की तरफ से जो नंबर अपलोड किए गए थे तो काफ़ी सारी उसमें मिस्टेक्स थी, इसलिए प्लीज़ जब आप अपने जो नंबर हैं वो अपलोड करेंगे तो प्लीज़ उसको पहले प्रिंट रफ रिपोर्ट जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद ही क्लिक किया टू फाइनल सबमिट करना है, जिससे कि बाद में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं सितंबर के एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, वो नंबर आपने यहाँ पे फिल करने हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो स्टेप हैं वो दिखा दिए हैं कि आपने कैसे और किस तरह से जो नंबर है वो PSEB पोर्टल पर अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के जो नंबर हैं जो आपने ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए हैं वो अलग रहेंगे और इसके अलावा जो आप PSEB पोर्टल पर अपलोड करेंगे नंबर वो भी अलग रहेंगे। तो दोनों के ही रिकॉर्ड आपने अपने स्कूल रिकॉर्ड में रखने हैं और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के जो ई पंजाब पर नंबर अपलोड किए गए थे वो अलग थे। इसके अलावा जो PSEB पोर्टल पर जो नंबर अपलोड किए जाएंगे वो अलग है। तो इसी तरह एक और अब बात यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नॉन बोर्ड की क्लासेस हैं उनके भी एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तो उनके भी जो नंबर हैं वो ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो लास्ट ईयर भी अप्रैल मंथ में ई पंजाब पोर्टल पर जो नॉन बोर्ड क्लासेस का जो रिजल्ट था वो भी अपलोड किया गया था। तो 6th 7th क्लास का, 9th क्लास का, 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किया गया था जो फाइनल रिजल्ट था। इसलिए आप उसके लिए भी अगर ई पंजाब पोर्टल पर जो आपके सब्जेक्ट अलॉटमेंट है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस के जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट किए गए थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसलिए आप प्लीज़ जो ई पंजाब पोर्टल है वहाँ पर अपने सब्जेक्ट अलॉटमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये PSEB बोर्ड में आपने नंबर किस तरह अपलोड करने थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।